नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर सिटी पैलेस में 300 साल पुरानी टूटी परंपरा फिर से जीवित हो गई। बुधवार को मारवाड़ के 5 गांवों के राज पुरोहितों ने उदयपुर के सिटी पैलेस में कदम रखा। ये 5 गांव पाली के देसूरी के पास स्थित गेनड़ी, पिलोवनी, वणदार, रूंगड़ी और शिव तालाब है, जो मेवाड़ की आखिरी सीमा के पास ही बसे हैं। 5 गांव से राजपुरोहित परिवार के करीब 125 बुजुर्ग सदस्य उदयपुर आए। सिटी पैलेस में लक्षराज सिंह मेवाड़ ने उनका स्वागत किया। पैलेस से बरसों बाद उनको आमंत्रण मिला था। गांव में खुशी थी कि रुकी परंपरा अब वापस कायम हो पाएगी। अपने पूर्वजों की परंपरा को पुनर्जीवित होते देख गांव से आए सदस्य काफी खुश थे। आखिर किस परंपरा के कारण इन 5 गांवों के राजपुरोहितों का सिटी पैलेस में आना बंद था? क्या नाराजगी थी और अब यह परंपरा वापस कैसे शुरू हुई? चलिए आपको वजह बताते हैं। वणदार गांव के 55 साल के दारा सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हुए नारायण दास राजपुरोहित वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा ने उनके वंशजों को गेनड़ी, पिलोवनी, वणदार, रूंगड़ी और शिव तालाब गांव जागीर में दिए थे। वे कहते हैं कि हम राज परिवार के सेनापति थे, हमने सेवाएं दी थी और इसके बाद सदियों से उदयपुर सिटी पैलेस से गहरे संबंध रहे हैं। पूर्व में इन गांवों की बहन बेटियां हर साल सिटी पैलेस में राखी भेजा करती थी। इसके बदले में राजमहल से उनके लिए चुंदड़ी यानी परंपरागत जो चुनरी होती थी वो भेजी जाती थी। अब यह परंपरा लंबे समय तक चलती रही। अचानक महल की ओर से चुंदड़ी भेजना बंद हो गया। इसके बाद गांवों की बहन बेटियों ने अगले 3 दशक तक राखी भेजना जारी रखा, यानी 30 साल। यह उम्मीद थी कि दरबार की ओर से चुनरी भेजी जाएगी। चैन सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि जब पैलेस की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तब गांव की बहन बेटियों ने एक दिन बुजुर्गों को इकट्ठा किया और एक वचन मांगा। उन्होंने कहा था कि जब तक महल से बुलावा नहीं आएगा, इन गांवों से कोई भी राजपुरोहित महलों में नहीं जाएगा। बुजुर्गों ने भी अपनी बहन बेटियों के सम्मान में यह वचन दे दिया कि बुलावा नहीं आने तक गांव का कोई राजपुरोहित सिटी पैलेस नहीं जाएगा। बुलावा नहीं आने पर यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई। 3 शताब्दियों तक इस रिश्ते में दूरी बनी रही। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद सिटी पैलेस में परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। इसी बीच लक्षराज सिंह मेवाड़ ने इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया। उन्होंने टेलीफोन के जरिए इन गांवों के लोगों को सिटी पैलेस आने का आमंत्रण भेजा। उन्होंने बीते 300 सालों से ठहरी परंपरा को पुनः जीवंत करने की पहल की। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने 5 गांवों से आए राजपुरोहितों का सम्मान किया। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने इस मौके पर इन गांवों के प्रतिनिधियों को अरविंद सिंह मेवाड़ की एक बड़ी तस्वीर भेंट की। मेवाड़ ने कहा कि इतने सालों बाद आप यहाँ पधारे, ये खुशी की बात है और आगे भी यहाँ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये आपका घर है। गांव वालों ने भी लक्षराज सिंह मेवाड़ को उनके गांव आने का न्योता दिया और इस तरह से 300 साल पुरानी परंपरा फिर से जीवंत हो उठी। का जो है वो दूरियां जरूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम राज परिवार के सेनापति थे और सेनापति के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे सेवाएं दी और हम अरावली पर्वत की तलेटी पे हमको बसाया गया था ताकि उधर से कोई दुश्मन सेना पहाड़ नहीं चढ़ सके। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे 4 फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसैब के रूप में मुथा की वो पदवी